सिनेमा जगत में अभिनेता कई हुए, लेकिन अगर बात की जाए एक्टर नंबर 1 की, अगर बात की जाए एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता और लंबे वक्त तक सिने पर्दे पर राज किया, तो उस फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम आएगा ही मैन धर्मेंद्र का। आज की तारीख में धर्मेंद्र किसी पहचान के मोहताज नहीं है और आज का दिन उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज धर्मेंद्र का हैप्पी वाला बर्थडे है। 84 साल के हो गए हैं ही मैन धर्मेंद्र और उनके जन्मदिन के मौके पर मैं आपके साथ मेघा बेहद खास बातें उनसे जुड़ी साझा करूंगी। सबसे पहले आपको यहां पर यह बता दें कि धर्मेंद्र का नाम जो है जब भी सुनने में आता है कई तरह के ख्याल जहन को छू जाते हैं। धर्मेंद्र की पहली शादी, 4 बच्चे, दूसरी शादी, 2 बच्चे, 2 पत्नियों के साथ रहना, दोनों के साथ कैसी बॉन्डिंग वो शेयर करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको जन्मदिन के मौके पर दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से जो तोहफा धर्मेंद्र को मिला, उस तोहफे के बारे में बताएंगे। अपना ये जन्मदिन धर्मेंद्र कितने शानदार तरीके से मनाने वाले हैं वो बताएंगे, और बर्थडे के मौके पर धर्मेंद्र का जो इंटरव्यू हुआ है उस इंटरव्यू के कुछ अंश आपको सुनाएंगे। देखिए जरा। और आज है बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र का हैप्पी वाला बर्थडे। बता दें आपको, धर्मेंद्र एक ऐसे अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष भी किया, संघर्ष करके फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाया और उसके बाद चल दिए राजनीति के अखाड़े में। सबसे पहले धर्मेंद्र के बारे में ये बात आज आपको बता दें, उनका जन्मदिन है और उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कई खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी इनके प्यार से करेंगे शुरुआत। जन्मदिन के मौके पर हेमा मालिनी ने अपने पति को एक बेहद नायाब तोहफा दिया है और ये नायाब तोहफा है एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी। जी हाँ, कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र के बर्थडे के मौके पर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी का आयोजन करने वाली हैं। ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी बहुत जल्द रखी जाएगी, जिसमें हिंदी सिनेमा जगत के कई सितारे शरीक करेंगे। हर साल धर्मेंद्र को उनके जन्मदिन के मौके पर हेमा बहुत खास तरह से विश करती हैं। हर बार धर्मेंद्र को उनके जन्मदिन के मौके पर पत्नी हेमा मालिनी से ढेर सारा प्यार तोहफे के रूप में मिलता है और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। धर्मेंद्र के जन्मदिन के मौके पर हेमा मालिनी सारा काम काज छोड़कर अपने पति के साथ समय बिताने के लिए जा पहुंची और अब पार्टी का आयोजन किया जाएगा। पूरा देओल परिवार जश्न में डूबेगा। सनी देओल और ईशा देओल, बॉबी देओल अपने अपने सोशल मीडिया ट्वीट्स के जरिए धर्मेंद्र तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचा चुके हैं, धर्मेंद्र पर प्यार लुटा चुके हैं। लेकिन अभी तोहफा मिलना बाकी है। पत्नी हेमा से धर्मेंद्र को ये तोहफा मिला है एक खास मुलाकात के रूप में। अब चलते हैं आगे और धर्मेंद्र की जिंदगी पर बात करते हैं आपसे। धर्मेंद्र जो हैं, उनका एक इंटरव्यू हुआ, जहां इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने काफी सारी बातें की। सवाल किया गया हीमैन से कि आपके यहाँ हर जन्मदिन पर हवन के साथ दिन की शुरुआत करने की परंपरा है। धर्मेंद्र कहते हैं, हमारे यहाँ जन्मदिन पर हवन करने की परंपरा मेरी माँ ने शुरू की थी। अब जन्म देने वाली नहीं रही, तब जन्मदिन मनाने का मजा ही नहीं आता। बस माँ को याद करते हुए पूजा हवन कर लेता हूँ। धर्मेंद्र से सवाल किया गया, बचपन में माँ के साथ मनाए कुछ जन्मदिन जो हैं उनकी याद अगर आप साझा करें, तो जन्मदिन को लेकर, माँ की याद को लेकर धर्मेंद्र ने कहा, मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरी माँ सबको इकट्ठा करती। वो बोलती थी कि आज सब लोग जल्दी उठकर रेडी रहना। वो बहुत प्यार करती थी मुझे, थोड़ा अच्छे से ये सेलिब्रेशन मनाती थी। हम बच्चों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती, लिफाफे देती, जन्मदिन पर जरूरतमंद की मदद करती, मेरे पुराने कपड़े निकाल कर जरूरतमंदों को देती। मुझे बताती तो नहीं थी और अलमारी खोलकर खुद ही कपड़े निकाल कर लोगों को दे जाती थी। जब से मेरी माँ गुजरी है, तब से मेरी माँ जन्मदिन के दिन मुझे बहुत याद आती है।
उनकी इतनी याद आती है कि बस उनकी तस्वीर को देखता रहता हूँ, उस तस्वीर को सामने रखकर हवन करता हूँ। माँ के जाने का इतना गम है कि जन्मदिन के मामले को मैं थोड़ा लो ही रखता हूँ। यानी हेमा मालिनी का बर्थडे इतने ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ मनाया जाता है और ही मैन धर्मेंद्र के बर्थडे को लेकर इतना ज्यादा शोरगुल इसलिए नहीं होता क्योंकि इस दिन धर्मेंद्र सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को याद करते हैं। अगला सवाल ही मैन से किया गया, आपको माँ से इतना प्यार मिला, पिता के बारे में भी कुछ बताएं। धर्मेंद्र कहते हैं, पापा बहुत प्यार करते थे लेकिन दिखाते नहीं थे। माँ से कई गुना ज्यादा प्यार पिता के अंदर होता है, वो अपने अंदर रखे रहते हैं, दिखाते नहीं हैं। ऐसा ही मेरे पिता का मेरे प्रति प्यार था। अगला सवाल, आपके बेटे बेटी इस दिन आपके लिए क्या खास करते हैं। धर्मेंद्र ने बताया, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब वही गांव वाले हैं। हम इस बात को ज्यादा तरजीह नहीं देते कि आज कोई खास दिन है। जिस तरह से गांव में लोग एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं, उस ढंग से ही जन्मदिन मनाते हैं। हमने तो ये सब गांव में कभी देखा ही नहीं था। मुंबई आकर जाना कि बर्थडे मनाओ, ये भी करो वो भी करो, ये सब लोगों की ड्रामेबाजी है, वो सब हम नहीं करते। हाँ, नाती पोतों की खुशी के लिए इन्हें कहीं ना कहीं बाहर ले जाता हूँ। इस बार कहाँ लेकर जाऊंगा अभी तक कुछ तय नहीं है। मैं कभी भी प्लान करके नहीं चलता, मैं ऐसे ही चल पड़ता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मेरे चाहने वाले भी एक दिन पहले से मुझे बर्थडे की शुभकामनाएं देना खुश हो जाते हैं। लोग इतने प्यार से मेरे से मिलने आते हैं कि उनका मन रखना पड़ता है। प्यार की दुआ प्यार से देना चाहिए। मैं नीचे उतरकर सबसे मिलता हूँ। जो मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होती, उससे ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं होती। मोहब्बत हम सबके अंदर जी भर के भरी हुई है और इसलिए मैं सबसे मिलता हूँ। धर्मेंद्र से सवाल किया गया, क्या कभी फिल्म के सेट पर बर्थडे मनाने की ड्रामेबाजी हुई है। उन्होंने बताया कि हाँ, फिल्मों के सेट पर जन्मदिन मनाया जाता था मेरा और शर्मिला टैगोर का। हेमा मालिनी से बर्थडे के तोहफे पर और अपने जन्मदिन पर दिए गए इस इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कई बड़े राज खोले। अब बात करते हैं धर्मेंद्र के संघर्षों के बारे में आपसे। बता दें आपको, एक वक्त था जब धर्मेंद्र जो हैं वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में आ गए थे और इसका असर उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ रहा था। जिस तरह से ही मैन धर्मेंद्र जो हैं फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स को लेकर सुर्खियां बटोर रहे थे, इन सबका बुरा असर उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ रहा था। बताया जाता है कि धर्मेंद्र के साथ डायरेक्टर्स ने फिल्में साइन करना बंद कर दिया था क्योंकि उनकी छवि पूरी तरह से बिगड़ती जा रही थी। बताया जाता है कि धर्मेंद्र काफी ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी पा रहे थे और इन सबके बीच में धर्मेंद्र काफी ज्यादा डिप्रेस्ड भी हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ही मैन धर्मेंद्र हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे और इन्हीं सब की बदौलत आज का नतीजा देखिए आप। बात की जाती है अगर 80 के दशक की सबसे सफल अभिनेताओं की, तो उस लिस्ट में धर्मेंद्र का नाम सबसे पहले आता है। 84 साल के धर्मेंद्र जैसा अभिनेता हिंदी सिनेमा जगत में यकीनन कोई नहीं हुआ। 84 साल के धर्मेंद्र से ज्यादा टैलेंटेड एक्टर हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में ना तो कोई हुआ है, ना ही कभी कोई हो सकता है, क्योंकि जो धर्मेंद्र है वैसे कोई नहीं है। अपनी निजी जिंदगी को लेकर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर धर्मेंद्र इस कदर चर्चा में रहे हैं कि आज भी उनका नाम अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उनसे जुड़ी न जाने कितनी ही नेगेटिव बातें, कितनी ही कंट्रोवर्शियल बातें आपके सामने निकलकर आ जाएंगी।
जमीन से जुड़े होने का ये जो धर्मेंद्र का अंदाज है, इन्हीं सब की बदौलत वो जनता के दिल से जुड़े हुए हैं। भले ही पर्दे से दूर है, लेकिन जनता को अपने साथ उन्होंने जोड़े रखा है, क्योंकि उनका जुड़ाव सीधे जमीन पर है। धर्मेंद्र आसमान में उड़ने वाले वो पंछी हैं जिन्होंने उड़ान भरी, लेकिन नजर हमेशा जमीन पे रखी। नेक्स्ट 9 न्यूज देता है हीमैन धर्मेंद्र को उनके जन्मदिन पर ढेरों बधाई, और यही कामना करते हैं हम कि धर्मेंद्र हमें हमेशा इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।